क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना होता है मेरे प्यारे बच्चों। और खंड बा 50 अंक का वर्णनात्मक होता है, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर आपतित होता है तो किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? लाल का, हरा का, पीला का, बैंगनी का। तो जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म पर पड़ता है या आपतित होता है तो बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी आधी 20 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट काहे का बना होता है, किसका बना होता है। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। ओम का नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, क्या होता है? तो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 6 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, माभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? तो CH3COOH, CH3COOH, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एसेटिक अम्ल है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो क्या होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। Na2CO3 10H2O या धावन सोडा का सूत्र है। NaOH या कास्टिक सोडा का सूत्र है। K2CO3 ये पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है। 10 नंबर है, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो Ca3PO4 2, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन है। तो 7 से, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। क्या? किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होते हैं, और जिस विलयन का मान 7 से अधिक होता है वो होते हैं क्षारीय। इसको ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तांबा, पोटेशियम, सोना, एल्युमिनियम। तो पोटेशियम राइट आंसर हो जाएगा, बी। साबुन किस प्रकार का यौगिक है? अम्ल है, भस्म है, लवण है, एस्टर है। तो साबुन जो है लवण है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 14 नंबर है, जल में घुलनशील विटामिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील है, विटामिन सी जल में घुलनशील है, ठीक है। जबकि ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन सी जल में घुलनशील है, और विटामिन ए बी ई के ये वसा में घुलनशील है। बोमेन संपुट किसका भाग होता है? तो किसका होता है? वृक्क का।
डी ऑप्शन राइट हो जाए। बोमेन संपुट होता है वृक्क का भाग। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर है, आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं, जायांग होते हैं, पुमंग होते हैं, बीजांड होते हैं, पराग नलिका होते हैं। तो आवृत बीजी पौधों में नर जनन अंग होते हैं जायांग, क्या होते हैं, नहीं पुमंग होते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होते हैं, पुमंग। और जो जायांग होते हैं पौधे का मादा प्रजनन अंग है। जायांग क्या है, पौधे का मादा प्रजनन अंग है। मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, किसमें निर्माण होता है, मूत्र वृक्क में निर्माण होता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसमें पाया जाता है एमाइलेज। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे टाइलिन भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, टाइलिन भी कहा जाता है। लार में पाया जाने वाला प्रमुख पाचक एंजाइम है टाइलिन। 19 नंबर है, एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। वर्तिका कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस में, दुई संकर क्रॉस में, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। एक संकर क्रॉस में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है खंडभाव वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानोनेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु से स्पष्ट कीजिए। ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। यह कौन सा दृष्टि दोष है, इसके निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 4 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, किसी चालक के तार पर प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा है, एक तार में से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मीटर में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अथवा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। ब्यूटेनॉन, मेथिल प्रोपेनॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करेंगे। 2 अंक यहाँ से। निम्न प्रत्येक यौगिकों के 2 उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6 नंबर है, संचारण को उदाहरण सही समझाइए। 4 अंक का है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 अंक का है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी, 3-3 अंक यहाँ से मिलेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है। संचारण क्या होता है, इसके निवारण की 2 विधियां लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का 1 उपयोग लिखना है। यहाँ से 2 अंक, यहाँ से 2 अंक, यहाँ से 2 अंक, कुल मिलाकर के 6 अंक का है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 का नर तथा मादा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या और प्रकार बताएं। 2 अंक। नंबर, मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के दौरान 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चुना तथा इनमें से लंबाई तथा फली का रूप की प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण बताइए। 2 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9 नंबर है, मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों की व्याख्या कीजिए। 4 अंक मिलेंगे। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यकृत के कार्य, वसा में घुलनशील विटामिन, यहाँ से 2 अंक मिलेंगे, यहाँ से 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होने वाले विभिन्न विकारों के कार्य समझाइए। मधुमेह बीमारी से बीमारी पर एक टिप्पणी भी लिखिए। अथवा श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर बताइए। निःश्वसन तथा निःश्वसन प्रक्रिया को चित्रकार स्पष्ट कीजिए। 6 अंक का है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।